फाउंडेशंस पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है आजकल ना ये जो ऑनलाइन एरा चल रहा है ना, इसमें हम ब्लॉगिंग के थ्रू जा रहे हैं। हम लोगों के थ्रू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अरे यार, वो उसने 16 आवर्स का एक स्टडी पीरियड बनाया है, तो मैं भी 16 आवर्स का जाऊँगा। और ये मिथ भी बन गया है कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है तो बहुत टफ है, आपको 16 आवर्स ही देने हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि कितना एक पर्टिकुलर टाइम है जो एक बच्चे को देना है? Everybody, welcome back. I am Tejasvi, and today I am with Mr. Ranthir Singh, who is a faculty member of the IQIAS. So, hi sir, how are you? Thank you so much. I am fine, absolutely doing good. How are you? I'm good, sir. Thank you so much for being with us. Thank you. And I do feel that our today's conversation is going to be very insightful for all the aspirants who are preparing for the India's toughest exam, that is UPSC. I hope so. And we heard that you're providing other career options as well, and the counseling as well to the other students, right? So tell us more about Study IQIS and what are they providing? See, Study IQIS right now is the largest edtech platform in India, which provides many national level and state level courses, right? We have around 1.9 crore subscriber base on YouTube, Oh. right? We were the first, organization जहाँ पे we started, providing very deep insight and deep stories related to our history, related to geography, बड़े animated form में, if you'll see, right, on our YouTube channel. Currently, I am teaching, geography and current affairs in UPSC vertical. There are many verticals in Study IQ. Yeah. Like judiciary is there, like banking is there, state PCS is there. So anyone after graduation is thinking, of preparing for any examination, any competitive examination. Yeah. So Study IQ is the opportunity for them. Okay. So it will provide one-stop solution, you can say. ओके, तो मुझे ऐसा लगता है जब हम ग्रेजुएट होते हैं या 12th पास करते हैं ना, तो वी हैव अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आते हैं, राइट? वी हैव लिमिटलेस ऑप्शंस। सो करियर काउंसलिंग, आई डू फील दैट इज समथिंग वी नीड राइट नाउ। सो जब आपके पास कोई पहली बार आता है, आपको क्या लगता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हमें किस फील्ड में जाएं या किस किस कॉम्पिटिटिव के लिए अपेयर करें, राइट? वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। मैं नहीं कह सकती आई कैन गो फॉर यूपीएससी, राइट? सो वी ऑल फील दैट वी हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज। सो हाउ यू कैन हेल्प स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई देयर ओन पर्सनालिटीज दैट विच particular exam they should go for? See, when I was 21 years old, Yeah. My sister came to me. At that time, she was preparing for state PCS, right, JKPSC. तो उन्होंने मुझे बोला, देख रणधीर, यू आर वेरी गुड ड्यूरिंग स्कूल टाइम, राइट? प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, बोलने का तरीका बहुत अच्छा था, यू शुड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस। तो आई वाज शॉक्ड। मैंने कहा यार क्या मतलब, हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर इट? मतलब मैं तो कभी कर ही नहीं सकता हूँ, हो ही नहीं सकता। नाउ आई एम टीचर, आई एम फैकल्टी। सो व्हाट आई बिलीव दैट आपको नहीं पता होगा शायद आप क्या कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद, कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसको आप इमीडिएट मैनर पे टैप करोगे और आप उसमें सक्सेसफुल हो जाओगे। उसमें आपको सिर्फ एक फैकल्टी, एक प्रॉपर मेंटोर ही बता पाएगा आपको। True. आई डोंट थिंक दैट इफ यू हैव डन ग्रेजुएशन इन लॉ और फ्रॉम कंप्यूटर बैकग्राउंड या साइंस से, आप ग्रेजुएशन के बाद यू आर फुली एलिजिबल फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन। एंड टू अपीयर इन यूपीएससी, the very first thing which is required is proper guidance. What not to do. बहुत कुछ कर सकते हैं आप, क्या नहीं करना है, this is very important. What not to read, right? What not to watch. कौन सी वीडियोस नहीं देखनी है। मैं हमेशा मना करता हूँ, टॉपर्स की वीडियो मत देखिए। जो टॉपर आपको ये बिलीव करवाएगा कि वो आपको बोलेगा ज्योग्राफी के सविंदर सिंह पढ़ लो, इतनी मोटी बुक है, राइट? पॉलिटी बोलेगा आपको पढ़ने के लिए, लक्ष्मीकांत। द मोमेंट यू विल ओपन इट, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, राइट? सो व्हाट इज रिक्वायर्ड कि कम से कम बच्चे को ये बोला जाए कि एट अ इनिशियल स्टेज आपको 3 to 4 मंथ्स अपने फाउंडेशंस पे काम करना है, अपने बेसिक्स पे काम करना है, और आप उन सब्जेक्ट्स को बच्चे को पढ़ाइए बड़े इजी वे में जो बच्चा ग्रास्प कर पाए। आप इमीडिएटली बच्चे को राइटिंग स्किल्स के लिए नहीं बोलिए, राइटिंग क्या ऐसे लिख दीजिए या आप कोई क्वेश्चन लिख दीजिए, वो नहीं होगा। तो जब भी मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, तो आई गाइड हिम इनिशियली कि सिर्फ 1.5 घंटा देना है, 1 दिन का दे पाओगे, वो भी तोड़ के 20-25 मिनट्स ऐसे। लेकिन वो 1.5 घंटे में वही पढ़ना है जो मैं पढ़ाऊंगा या जो आपको कोई भी फैकल्टी पढ़ा रही है। आप एक्स्ट्रा मत जाएं। फिर 1 वीक के बाद आप क्या करें, उस 1.5 आवर में ना 15 मिनट्स ऐड करें, ज़्यादा नहीं, और ये हर एक वीक के बाद करते जाएं। आफ्टर 5 to 6 months ये 8 आवर्स का पीरियड हो जाएगा। तो दिस इज मेडिटेशन। आर यू गेटिंग इट?
आप सीधा बच्चे को बोलोगे कि आपको 6 घंटे बैठना वेरी है, ट्रू 8 घंटे बैठना पढ़ने के लिए, आपको पता है आपको सिर्फ बैठे रहना है, कंसंट्रेशन फोकस इज ठीक नॉट है? देयर या मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग। नहीं, आप स्पोर्ट्स अपना कैरी कर सकते हो साथ में, राइट? आप कोई हॉबी अपने साथ कैरी कर सकते हो, बट अगेन इफ यू हैव पेशेंस, इफ यू थिंक कि अगर मुझे कोई गाइड करेगा मैं प्रॉपरली उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग चल सकता हूँ, चल सकती हूँ, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए यू आर फिट। दिस इज माई सजेशन, दिस इज वॉट आई बिलीव। तो जैसे कि हमने बात की कि आपने बताया कि बच्चे इनिशियल स्टेज में सब कुछ लिमिटलेस ऑप्शंस हैं, तो जैसे लक्ष्मीकांत इज अ वेरी कॉमन चीज जो हम सुनने में आते हैं कि अगर आपको यूपीएससी के लिए करना है तो ये लक्ष्मीकांत शुरू कर दो, एंड ये कि आपको फाउंडेशंस पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है आजकल ना ये जो ऑनलाइन एरा चल रहा है ना, इसमें हम ब्लॉगिंग के थ्रू जा रहे हैं, हम लोगों के थ्रू बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि अरे यार वो उसने 16 आवर्स का एक स्टडी पीरियड बनाया है तो मैं भी 16 आवर्स का जाऊंगा। और ये मिथ भी बन गया कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी तो बहुत टफ है, आपको 16 आवर्स ही देने हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस कि कितना एक पर्टिकुलर टाइम है जो एक बच्चे को देना चाहिए? 8 to 10 hours, वो भी आफ्टर 7 to 8 months of this consistency which I mentioned earlier. आप शुरू में नहीं दे सकते 16 hours, हाउ यू विल गिव इट? और हर किसी का अपना एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक वीकनेस है। शायद मेरी ग्रास्पिंग पावर आपसे बहुत ज्यादा अच्छी हो, लेकिन आपका क्रैम करने का पावर बहुत ज्यादा अच्छा हो सकता है, राइट? मे भी ऐसा हो सकता है कि मैं जो 2 आवर्स में प्रोडक्टिविटी निकालूं वो आप 8 घंटे में निकालो। तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ता है, हमें स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा। नाउ यू टॉक्ड अबाउट लक्ष्मीकांत, आई एम टेलिंग यू, बच्चे को फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत का खोल के दे दो, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। उसको ये समझने का स्ट्रेट क्या है, राइट? उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, उसके लिए आपको गाइडेंस चाहिए, उसके लिए आपको एक फैकल्टी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। देखिए कोचिंग के बिना नहीं होगा, दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन कोचिंग बार बार लेने से भी नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट? वन टाइम गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस गाइडेंस में आपको ये बताया जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है और क्या पढ़ना है, क्या हिट करना है, कैसे उसको करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू। तो मतलब आप बच्चों को सिर्फ एकेडमिक ही नहीं, मुझे लग रहा है इमोशनल स्ट्रैटेजिक सपोर्ट भी सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है इसमें। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आप मुझे बताओ, आपको मोटिवेशन चाहिए, 1 साल के बाद आपका रिजल्ट आएगा, 1 साल तक आप मोटिवेशन कैसे रहेगी बच्चे के अंदर? आपको मोटिवेट करके रखना बच्चे को कि वो पढ़ता रहे। कैसे पढ़ेगा? ऑब्वियसली बुक्स जो है हर किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग तो होती नहीं, किसी के लिए बहुत सारा बोरिंग होगा। तो आपको बच्चे को कैसे ट्रेन करना है? जैसे देखो, अब मैं आपको द हिंदू दूंगा या इंडियन एक्सप्रेस दूंगा, यू आर वेरी न्यू इन इट, आप हिल जाएंगे। जब मैं बोलूंगा आप एडिटोरियल पढ़े, आपको समझ नहीं आएगा, है ना? आपको समझ ही नहीं आएगा एडिटोरियल में क्या हो रहा है, आईआर के बारे में पता नहीं होगा, बैकग्राउंड नहीं पता, क्या करोगे? तो हम क्या करते हैं, व्हाट स्टडी आईक्यू डू, राइट? अंडर करंट अफेयर प्रोग्राम व्हिच आई टेक इन पेड क्लासेस, उसमें 4:30 to 5:30 मेरी करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं। इसमें आई टेक 5 टॉपिक्स फ्रॉम, कोई भी टॉपिक, एक टॉपिक द हिंदू से हो सकता है, दूसरा इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ मैगजीन, ठीक है, पीआईबी, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, यहां से उठा के मैं बच्चे को 5 टॉपिक देता हूं जो मुझे प्रिपेयर करने में 4 to 5 आवर्स लगते हैं डेली। आई प्रिपेयर इट, वो पीपीटी तैयार करता हूँ, अराउंड 34-40 पेजेस की होती है। आई टेल देम डोंट रीड न्यूज़पेपर राइट नाउ, at least for 3 to 4 months. Don't read newspaper. First, try to learn what topics you should cover, ना in UPSC preparation. वहां तो ये भी है कि लड़का जो है लड़की से भाग गई। हाँ, न्यूज़ तो बहुत कुछ है, very true. Isn't it? वहां पे ये भी तो है कि क्या कहते हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। Is it important? ना यूपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे को पता होना बहुत जरूरी है। That's why I'm telling you ना, हमें क्या पढ़ना है, this is very important. तो ऐसे ही फिर बच्चा 3-4 महीने का इतना ग्रूम हो जाता है ना, अब जब वो न्यूज़पेपर ओपन करेगा ना, उसे समझ आ जाएगा मुझे क्या पढ़ना है। तो जहां पे उसने 6 to 7 मंथ्स वेस्ट करने थे यूपीएससी के न्यूज़पेपर को यूपीएससी के अकॉर्डिंगली पढ़ने के लिए, तो वहां पे उसका तो सॉल्यूशन आ गया ना, वन स्टॉप सॉल्यूशन। और यू कैन इवन वॉच आवर करंट अफेयर प्रोग्राम फ्री ऑन यूट्यूब। लाइव आता है, इंडियन एक्सप्रेस अलग से डिस्कस होता है, हमारा द हिंदू अलग से डिस्कस होता है, इसमें कर सकते हो। आपने यूपीएससी की बात की कि बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, जैसे मुझे लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी जो बच्चे भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट प्रेफरिंग ऑनलाइन दैट मच, वो अभी राजेंद्र नगर की गलियों में घूम रहे हैं। क्या आप भी उस गलियों में घूमे हो? मैं घुमा हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं। मैंने अपनी जितनी भी पढ़ाई की है वो सारी जम्मू से की है, जम्मू में पढ़ा था। मैक्सिमम 2 महीने के लिए आई ज्वाइंट वन इंस्टीट्यूट
एंड आई लेफ्ट देन। उसके बाद मेरे सीनियर्स जो अभी दे आर एट वेरी गुड पोजीशन, दे गाइडेड मी, अंडर देयर गाइडेंस यू नो आई स्टार्टेड इट। बट आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टीचिंग, मुझे शुरू से टीचिंग में बहुत शौक था, तो आई स्टार्टेड माय टीचिंग करियर एंड इट वेंट वेल, बहुत अच्छा। और उसके बाद आई जॉइन डेली एज अ फैकल्टी। इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। मुझे अपने से बहुत ज़्यादा गर्व हुआ कि मैं डेली करोल बाग में पढ़ा रहा हूँ। देन आई वेंट टू हैदराबाद, देन आई वेंट टू रांची, देन आई वेंट टू यू नो छत्तीसगढ़ में मैंने 2-3 सेंटर्स में पढ़ाया। फिर आई जॉइन स्टडी IQ इन 2022। उसके बाद ये चल रहा है। तो आई डू फील कि जितने भी बच्चे, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो कि प्रिपरेशन के लिए जाना चाहते हैं, आई फील स्टडी IQ इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइज एंड यू शुड जॉइन इट। एंड अभी की काउंसलिंग तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और अभी आपने बताया कि आप इनको फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। यस हाँ, आपको कुछ मंथली मैगजीन्स चाहिए, राइट है ना, करंट अफेयर के रिलेटेड कोई नोट्स चाहिए, कुछ भी, आई एम देयर, ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई हैव यू नो ऑन इंस्टाग्राम रणधीर सिंह 8888 करके इज माय ID, यू कैन ज्वाइन मी देयर, यू कैन फॉलो मी देयर। वहाँ पे आप मुझे DM करोगे तो आई कॉन्टैक्ट यू। इवन मेरा थोड़ा सा अजीब लगे, रणधीर सिंह सर से मैंने खुद ही बनाया है, टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे बच्चे काफ़ी कनेक्टेड है, वहाँ पे आई कीप शेयरिंग। और देन रणधीर.सिंह RNDHER.Singh@studiiq.com इज माई Gmail ID, राइट। आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी होगी तो। फॉर स्टूडेंट्स ऑफ JNK आई एम ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। ओके, सो आई डू एक प्लेटफॉर्म में आपको इतना कुछ अगर मिल रहा था, आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो योर वन स्टॉप शुड बी द स्टडी IQ IAS। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वेलकम वेलकम वेलकम। यस गाइस, अभी आपने देखा होगा कि बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रही मेरी रणधीर सर के साथ, और मुझे लगता है कि मुझे तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आई गेट दैट वन प्लेटफॉर्म, और मुझे लगता है आपको भी मैंने एक जगह पे पहुंचा दी है। सो यू जस्ट नीड दैट वन थिंग, दैट इज स्टडी IQ IAS। आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ पे सब कुछ मिल रहा है यार, और क्या चाहिए हम बच्चों को। मुझे पता है हम डिजिटल एरा वाले लोग हैं, हमारे पास 10 ऑप्शन है, पर हम ना उसमें भी कंफ्यूज है कि यार 10 रील आ रही है, एस्थेटिक बना लूँ या फूड ब्लॉगिंग कर लूँ या ये कर लूँ। तो अगर एक चीज़ मिल रही है, काउंसलिंग भी मिल रही है, काउंसलिंग की ज़रूरत तो अब आपको पता ही है कि हम कितना ओवरथिंक करते हैं। तो मुझे लगता है सब कुछ सोल्यूशन तो मैंने आपको दे दिया। आई डोंट थिंक यू नीड टू गो एनीवेयर एल्स। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। मीट यू समवेयर एल्स। थैंक यू।